आज बहुत ही अहम समाअत हुई और उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आना शुरू हो गया है। कल ये समाअत जारी भी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी साहब। काशिफ भाई साहब, एक तरफ तो फैसला आना शुरू हो गया है और दूसरी तरफ फैसले आने से पहले ही इस तरह की धमकियां देखने में आई कि फुल कोर्ट बेंच ना बनाया गया तो अदालती अमल का बायकॉट करेंगे। हुकूमती इत्तेहाद की तरफ इशारा कर रही हूं मैं। अदालतें यकीनन मोतबर हैं और कोर्ट के फैसले को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से रेजिस्टेंस देखने में आ रही है। जी, जाहिर है, क्योंकि ये बात तो हम बड़े अरसे से कह रहे थे कि पंजाब हुकूमत के बगैर मरकज चलाना बड़ा मुश्किल है इस मुस्लिम लीग लेड जो एक इत्तेहाद बना उसके लिए। लेकिन ये जो आज फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि फुल कोर्ट नहीं बनेगा, खुद सोचे कि अगर हर पॉलिटिकल पार्टी किसी भी केस में जिसमें उनको ये नजर आ रहा हो कि शायद जीतना मुश्किल होगा, अगर आप उनका शॉर्ट ऑर्डर पढ़ें जो 3 रुकनी बेंच ने दिया था लाहौर की हियरिंग के बाद, और अगर सारे इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अभी आपने साद रफीक साहब की ट्वीट चलाई, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की भी एक ट्वीट आई है जिसमें इसी किस्म की गुफ्तगू की गई है कि हमारे लोगों की जो अक्सरियत है वो माय लॉर्ड आपकी वजह से खत्म हुई है, या हमारी जो पंजाब असेंबली में अक्सरियत है। अगर आप इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बुनियाद पर इन पॉलिटिकल पार्टीज की ये डिमांड मानना शुरू करते हैं तो कल तो हर पॉलिटिकल पार्टी खड़े होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, सख्त तरीन जुबान इस्तेमाल करेगी। हिस्ट्री तो है पाकिस्तान में, अदालती फैसलों की भी है, इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस की भी है। अगर इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर अदालतें फुल कोर्ट इनकी ख्वाहिशात पर बनाना शुरू कर दें, फिर तो ये निज़ाम, अदालत का निज़ाम इनके हाथ से, अदलिया के हाथ से निकल के पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि खराबियां नहीं है, बहुत सी खराबियां हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है। बहुत सी खराबियां हैं जो कुछ फैसलों की वजह से आती है, लेकिन ये तरीका गलत है कि इस तरह टेक ऑन किया जाए अदालतों को, जजेस के ऊपर, बेंचेस के ऊपर इस तरह के इतराजात उठाएं जिस तरह कि आज सुबह उठाए गए। यानी आप 3 जजेस को बराह रास्त ये कह रहे हैं कि जी आप जो भी बेंच बनाते हैं उसका फैसला हमें पहले से पता होता है। ये कहना शायद ये बात ड्राइंग रूम्स में की जा सकती है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप जब ये बात करती है तो अदालत की साख, अदालत फैसला करने के काबिल कहाँ रहेगी? इसके बाद क्या होगा उस अदालत का जब आप इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इस तरह की ट्वीट्स करेंगे, इस तरह के जुमले इस्तेमाल करेंगे, जुमलेबाजियां जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई हैं। सो पहला काम अदालत ने यह किया कि उसने अदालत को प्रोटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के सामने अदालत घोटने नहीं टेकेगी। ज़ाहिर यही 3 रुकनी बेंच इस केस का फैसला करेगा और फैसला बड़ा सिंपल है कि किस बुनियाद पे करना है कि एडवाइस किसकी तरफ से है। एडवाइस पार्टी की तरफ, पार्टी हेड से आनी है या पार्लिमानी पार्टी से आनी है। ये बड़े कम केसेस में होता है कि आयल के दोनों तरफ के वकला, यानी जो डिवाइड है उसके दोनों तरफ के वकला इस बात पर इत्तेफाक कर रहे हैं कि एडवाइस जो आनी है वो पार्लिमानी पार्टी की तरफ से आनी है। अगर आपका ख्याल है कि इससे पार्टी हेड का जो इख्तियार है वो खत्म होता है, आप आइन में तरमीम कर लें। आप कहेंगे नहीं, एडवाइस पार्टी हेड की तरफ से आनी चाहिए। बहुत सी चीजें जो आइन में ये जो फैसला दिया था, आपको याद होगा 63A का, अदालत ने उसमें लिखा कि आप ये फैसला करेंगे, पार्लियामेंट फैसला करे कि उन मेंबरान के साथ क्या होना है जो डिफेक्शन करते। इसके ऊपर आज तक किसी सियासी जमात ने बात नहीं की और अगर जब तक अगला मौका नहीं आएगा कोई सियासी जमात बात भी नहीं करेगी। ये लूप होल्स छोड़ देते हैं, अदालत से फैसले मांगते हैं। अब देखिए, आज जितने मामलात हुए हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज की नाइली की वजह से अदालत में गए। पहला सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया डिप्टी स्पीकर साहब की रूलिंग का, वो जो सूरी साहब ने रूलिंग दी वो भी समझ से बाला तक थी। ये जो दूसरा रूलिंग हुई डिप्टी स्पीकर साहब की तरफ से, उसमें भी पहले दिन से सारे जो जूरिस्ट है उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि तो ये रूलिंग इस बुनियाद पर हो ही नहीं सकती। आप खुद गलत फैसले अपनी सियासत की बुनियाद पर अपने इक़्तिदार को लेने के लिए खुद गलत फैसले करते हैं, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सारे मामला आप सुप्रीम कोर्ट को दे देते हैं और फिर रज़ा रब्बानी साहब जैसे लोग जो पहली दफा शादियाने बजाते हैं बाद में आके कहते हैं कि पार्लियामान अपनी जो राइट है वो सरेंडर कर रही है सुप्रीम कोर्ट को। ये फैसला कर ले सब सियासतदान के हमने अपने मामला सियासी तौर पर इस पार्लियामान में हल करने हैं। जो लूप होल्स आपको नजर आते हैं उसको करेक्ट करें। जब आप लूप होल्स छोड़ेंगे और अदालत से इंटरप्रिटेशन मांगेंगे और आप फिर कहेंगे बाद में हमें तो इस इंटरप्रिटेशन से हम इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन दैट विल बी टू लेट। लेकिन इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग से गुरेज करना चाहिए। देखिए, फैसलों पर तनकीद होती है, फैसले हर एक को पसंद नहीं आते, तो फैसलों के अंदर लूप होल्स भी होते हैं। एक तरीके इस हद तक जाना, जिस हद तक हमारे सियासतदान अब हर चीज में चले गए हैं, उससे आप इदारों को कमजोर करते हैं।
मैं फिर ये कहूंगा इदारों में खामियां, फैसले बहुत से ऐसे हैं जो क्वेश्चनेबल हैं, उन पर सवाल उठाना चाहिए, ये प्रेशर इदारों पर रखना चाहिए कि वो आइन और कानून के मुताबिक ठीक काम करें, अपने दायरे में काम करें और ठीक फैसले करें। लेकिन ये हदें क्रॉस करने का जो तरीका शुरू हुआ है इस मुल्क में, इससे थोड़ा सा गुरेज करना। ठीक है, अच्छा काशिफ साहब साथ ही रहिएगा, आपने कई अहम निकात उठाए, इनकी तरफ दोबारा भी आएंगे। अरशद साहब, आपसे कुछ देर पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक ट्वीट किया है इस अदालती फैसले से मुताल्लिक। वो कहती हैं कि जब फैसले आइन, कानून और इंसाफ के मुताबिक ना हो तो फुल कोर्ट से फिर खतरा ही रहता है, क्योंकि ईमानदार जजेस के शामिल होने से फैसले की खामियां मंजर आम पर आ जाती हैं और लोग जान जाते हैं कि फैसला आइन और कानून नहीं बल्कि ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर किया गया है। मगर अब कुछ भी कर लें, लोग जान चुके हैं। मुझे कम अज़ कम ये यकीन था कि फुल कोर्ट नहीं बनेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, और मैं कौम को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बताना चाहती थी। इन्हीं अदालतों ने बॉन्ड पर नवाज शरीफ को लंदन भेजा, मरियम नवाज जमानतों पर हैं। फैसला हक में आए तो अच्छा, ना आए वो तो थू थू। ये बिल्कुल आपने बजा फरमाया और जो मिसाल भी आपने दी वो बिल्कुल इन पे सादिर आती है। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुकूमती इत्तेहाद ने, पीडीएम ने, वो अदालत को मौजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की एक इंतहाई गंदी किस्म की साजिश थी। और मौजूद जज साहिबान ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने जो फैसला इस हवाले से दिया, फुल कोर्ट की उनकी डिमांड को रिजेक्ट करके, वो काबिल तहसीन फैसला इस हवाले से भी है कि लोगों का अदलिया पे एतमाद बहाल होता है कि किसी बैरूनी प्रेशर की वजह से फैसले नहीं होते। पीडीएम ने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी, ये वही स्ट्रेटजी थी जो जून 2019 में मरियम नवाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्लैकमेल करने की एक कोशिश की थी, जिसका उन्हें सियासी तजकियाकार कहते हैं फायदा भी हुआ कि जी कुछ सर्विंग लोगों की हमारे पास ऑडियोज वीडियोज हैं, किसी ने नेस्टी प्ले किया तो हम वो ऑडियोज वीडियोज सामने ले आएंगे। और उसके बाद एक प्रोसेस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबित गुजरे हैं, वो कहते हैं शुरू हुआ, जिसमें प्रोसिक्यूशन के ऊपर मुख्तलिफ तरीकों से दबाव डाला गया, केसेस नहीं चलने दिए गए, नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया गया। ये वो सारा प्रोसेस था जो शुरू हुआ। तो आज उसकी रिपीट टेलीकास्ट करने की कोशिश की और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुतनाज़ा बनाने की बाकायदा तौर पे तमाम जो सियासी रहनुमा हुकूमती इत्तेहाद के बैठे थे, उन्होंने एक कोशिश की जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आज के फैसले में मुस्तरद कर दिए। और एक बड़ा सादा सा सवाल था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना पिछला फैसला 23 तारीख का दिया था। उसमें सवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो डिप्टी स्पीकर ने रेफरेंस दिया है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के पैरा 3 का, वो सही है या गलत है। और उस पर जितने भी हुकूमती साइड के वकला पेश हुए, उस सादे से सवाल का जवाब देने से कासिर है। अगर मैं फारूक नाइक ने टाइम मांगा कि फर्दर इस पर उन्होंने आर्गूमेंट्स करने, तो कल 11:30 बजे तक का टाइम दिया गया है। जी, कल 11:30 बजे तक का तो टाइम है। हम बात करें ये जो हुकूमती इत्तेहाद ने रवैया अपनाया, आज दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, राना सनाउल्लाह का जो तर्ज अमल है कि धमकी दी कि हम बॉयकॉट कर देंगे। ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी जो ज़ुबान बयां के माहिर समझे जाते हैं, उन्होंने भी आज एक नाज़िबा इशारे का इस्तेमाल किया ट्विटर पे। तो ये जब एहसास हो जाए कि अब गेम हाथ से निकल चुकी है, मामलात हमारे हक में नहीं आ रहे, तो फिर ये इस किस्म का रवैया कहाँ ले जाएगा? ये तो एक अंधेर गली है जहाँ से वापसी नामुमकिन हो जाएगी। अर्शद साहब जी बिल्कुल, ये माजी में इनके लिए ये स्ट्रेटजी कायम का फ़ायदामंद होती रही है, सूदमंद साबित होती रही है कि ऑडियोज निकालो, वीडियोज पकड़ लो, लोगों को ब्लैकमेल करो। तो मौजूद जज साहिबान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वो किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आए। और उसकी शायद सबसे बड़ी वजह यही है कि जो जून 2019 में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमारे पास ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं, तो मौजूद जज साहिबान तो इस हवाले से उनके ऊपर ये कोई सवाल नहीं उठा सकते थे। तो इसीलिए वो फुल कोर्ट का कह रहे थे कि ना फुल कोर्ट कर लें तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक सादा सा सवाल है, और सादा सा सवाल जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का यही 3 मेंबर बेंच था, शामिल थे ऑनरेबल 5 मेंबर बेंच में तीनों जज साहिबान, जिन्होंने कासिम खान सूरी की रूलिंग जो थी उसको ओवरटर्न किया। एक वजीर आजम घर भी गया उसके नतीजे में, और उस वक्त तो इन्होंने शादियाने बजाए थे, बाकायदा जल्सों में भंगड़े डाले थे इन्होंने कि जी बहुत अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। खुद मरियम नवाज ने तारीफ की थी। और आज अब सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा बना रहे हैं, प्रेशराइज करने की टैक्टिक है जो बाकी इदारों पे तो इनकी शायद काम कर गई, प्रोसिक्यूशन पे काम कर गई, बाकी सहूलतकार इनको मिल गए, कुछ फैसिलिटेटर्स इनको मिल गए, कुछ हैंडलर्स मिल गए, जिन्होंने इनको एक ऐसे शख्स को वजीर आजम बना दिया जिसपे फर्द जुर्म उस दिन आयद होनी थी, उसके बेटे को वजीर आला बना दिया जिसपे फर्द जुर्म आयद होनी थी। लेकिन मौजूद जज साहिबान एक पूरा उनका कैरियर है जो ब्लैकमेलिंग में आने से आज के फैसले से साबित हुआ कि बाहर से बैठ के अदालतों के फैसले जो हैं उसको आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। जो बाकायदा तौर पे एक कोशिश की गई थी, एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि पीडीएम की क़यादत बैठ के नॉमिनेट करेगी कि सुप्रीम कोर्ट के
कौन से जजेस केस सुनेंगे जो कि प्योरली इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के उनके पास जो इख्तियारात हैं उनकी सवाबदीद है। लेकिन वो सवाबदीद पीडीएम ने कहा कि ये तो हमारे पास है, हम ये करना चाहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया है और पाकिस्तान की कौम को ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान की अदालत उज़्मा किसी धांधली और इसमें ज़बरदस्ती में आके ब्लैकमेल नहीं हो। जी। और ये फवाद चौधरी साहब ने बात की कि इस फैसले से जमहूरियत मजबूत होगी। अरशद साहब साथ ही रहिएगा, हमें ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन ने भी ज्वाइन कर लिया। खावर, आपने काशिफ साहब की गुफ्तगू भी सुन ली, अरशद साहब को भी आपने सुना। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अमल वली खान ने यह कहा कि अगर पाकिस्तान को बचाना है तो फिर इमरान नियाजी को ठिकाने लगाना होगा। ये किस शिद्दत की तरफ, किस इंतशार की तरफ ले जाया जा रहा है सारे सियासी टेम्परेचर को? नताइज क्या होंगे? देखिए, जहाँ तक अमल वली खान साहब का ताल्लुक है, अब 3 में ना 13 में इनकी पता नहीं चंद एक हल्कों के अंदर पार्टी रह गई है और आइंदा जो इलेक्शन होंगे लग रहा है वहाँ पे भी एएनपी फारूक हो जाएगी। उसकी वजह यही है ये कि जो तीसरी पीढ़ी है जो कि अपनी पार्टी अपने खानदान की तरफ से वो सियासत कर रहे हैं और उनको शायद ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान वही जो 90s वाला 80s वाला है, कोई इनके खानदान के सामने लोग चुप रहेंगे, जो नौजवान नस्ल है उनको क्वेश्चन नहीं करेगी और ये इसी तरह धौंस और दांदी से मामला आगे चलाएंगे। तो मेरे ख्याल में ऐसे लोगों की जो बातों को अहमियत देने की भी जरूरत नहीं होती। जहां तक बात है इस सारे केस की, देखें ये किसी बंद कमरे में ये सारी की सारी हेयरिंग नहीं हो रही। तमाम पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर कर रहा है। हर पॉइंट के ऊपर जो भी आर्गूमेंट करना चाह रहे हैं, जो पिटिशनर्स हैं उनके वो आर्गूमेंट सुना चाह रहा है, केस लॉ वो प्रेजेंट करना चाह रहे हैं अपने हक में, आईनी कानूनी जो भी तौजीहात दलीलें देना चाह रहे हैं वो भी कोर्ट सुन रही है। तो सबके सामने है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ आपकी ख्वाहिशात को सामने रखते वो जो है आप फैसले दे दें या आपकी ख्वाहिशात की बुनियाद के ऊपर छोटा बेंच बने, बड़ा बेंच बने। भाई आप अपना केस लड़ें, आप अपने वकला को पेश करें, उनको उनकी तैयारी अच्छे से करवाएं, उनको वहां पर कहें कि जाके हमारा केस अच्छे तरीके से लड़ें, जो भी आपका आर्गूमेंट है, बजाय इसके कि आप ये कहें कि मुझे बेंच ये नहीं चाहिए, मुझे दूसरा बेंच चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो मेरे को समझने वाली वो ये है कि अगर ये बेंच कोई फैसला देता है तो उसके बाद आप अपील में जा सकते हैं, कोई लार्जर बेंच की अपील कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप किसी भी जो माहिर कानून आइन से बात करें, ये जो लाहौर में हुआ है वो सबके सामने है। अब जाहिर है आज भी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान की तरफ से ऑब्जर्वेशन दी गई कि जो ज्यादा वोट लेने वाला बंदा है वो हाउस से बाहर बैठा हुआ है, जो कम वोट लेने वाला बंदा है वो इस वक्त जो है चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। और अब बुनियादी तौर पर एक मीडिया कैंपेन लॉन्च की हुई है इन्होंने, जो आपने अभी ख्वाजा साद रफीक हों या मर्जन साहबा हों या बाकी इनको लोग हों जिनकी तरफ से ये ट्वीट्स हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और बाकी इनके जो एक हमायती जो मीडिया के लोग हैं वो अजीबो गरीब किस्म के जो है ना तबसरे कर रहे हैं, अजीबो गरीब किस्म का जिसके ऊपर एनालिसिस पेश किया जा रहा है। एनालिसिस क्या है? चूंकि आज हुकूमत ने ये फैसला कर लिया कि हमने बाइकाट करना, लिहाजा सुबह इनको बाइकाट ही करना चाहिए इस हेयरिंग का, इस केस का। अगर ये केस में पेश होंगे तो ये पाकिस्तानी से पता नहीं अदालती तारीख के ऊपर बड़ा स्याह धब्बा हो जाएगा। और जनाब आला ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इनको ये समझना पड़ेगा ये 2022 का पाकिस्तान है। इनको ये इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो माजी का दौर गया जब एक अटॉर्नी जनरल फोन कर लिया करता था, अटॉर्नी जनरल के जरिए फोन कर लिया करते थे कि जनाब आला कि मुझे ये फैसला चाहिए, फलाने को इतने साल सजा दे दो, उसको बिल्कुल इनोसेंट डिक्लेयर कर दो। अब फैसले मेरिट के ऊपर होने हैं। किसी भी फैसले के ऊपर आपको एतराज हो सकता है, उसके ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन ये हरगिज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, PMLN हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई दूसरी तीसरी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये हक नहीं पहुंचता कि वो बेंच बने और उसके ऊपर ये दुश्मनाम तराजी करना शुरू कर दें कि जनाब आला इस बेंच से हमें बिल्कुल इंसाफ की उम्मीद नहीं है और हम नहीं चाहते हैं कि ये बेंच नहीं है दूसरा बेंच बने, वो मर्जी पर तो फैसले नहीं हो सकते। खबर आपकी बात को काशिफ अब्बासी साहब की तरफ लेके चलते हैं। काशिफ साहब, एक तो जरा ये भी बताइएगा, आप अदालती कार्रवाई को ऑब्जर्व भी करते रहे, कि आज जो फैसला आया वो प्योरली फुल बेंच से मुतालिक जो हुकूमती इत्तेहाद की अपील थी, इस्तदा थी, उसे मुस्तरद कर दिया। अब कल डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिस्कस किया जाएगा और साथ ही साथ ये इंतहाई आम हो जाएगा कि 63A(1)(a) की जो तशरीह है जिसमें पार्लियामेंट्री पार्टी बड़ा वाज़े लिखा हुआ है, उसकी भी एक क्लियर और वाज़े एक जो है तशरीह आ जाएगी कि आज के बाद उसे किस तरह से पढ़ना है। जी बिल्कुल। अब आज का तो ज्यादा जो फोकस था वो फुल कोर्ट पर था। अब देखना ये है कि क्या जो हुकूमती इत्तेहाद है वो कल की हेयरिंग का हिस्सा बनेगा, क्योंकि इससे पहले बनना चाहिए, बनना तो चाहिए। देखें, अदालत में आप रुस के तो नहीं बैठ सकते कि मैं रुस के यहाँ तो मैं नहीं आना। ये काम अदालतों के साथ तो नहीं किया जा सकता, पहली चीज। दूसरा एक दूसरी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोट किया डिप्टी स्पीकर साहब ने अपनी रूलिंग,
कि मैंने फैसले का कहा है या उसके ऊपर रिलाई कर रहा हूँ। और सुप्रीम कोर्ट सुबह से ये सवाल पूछ रही है कि वो जुमला या वो सेंटेंस, वो पैराग्राफ पॉइंट आउट कर दें कि उसमें हमने ये कहा है कि ये जो एडवाइस है या जो फैसला है वोट करने का, वो पार्टी चीफ ने करना है या पार्लिमानी पार्टी ने करना है। क्योंकि पैरा 3 जो जब 63A का शॉर्ट ऑर्डर है, पैरा 3 बड़े क्लियरली कहता है कि फैसला पार्लिमानी पार्टी का है। उसके बाद नाअहली का फैसला कि आपने उसको डिसीट कराना है या नाअहल करवाना है उस मेंबर को जिसने पार्लिमानी पार्टी की एडवाइस के खिलाफ फैसला किया और वोट किया, वो फैसला पार्टी चेयरमैन ने करना है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जजेस आज पूरा दिन जो दूसरी साइड, जो हुकूमती साइड या डिप्टी स्पीकर साहब के बुकला थे, उनसे यही पूछते रहे कि हमें वो पैराग्राफ दिखाएं, वो जुमला दिखाएं जिसमें हमने ये कहा है कि पार्टी चीफ। लेकिन अब हो क्या रहा है, इतना शोर मचा दें, इतना शोर मचा के गलत फैक्ट्स कोट करें कि आपका वोटर समझना शुरू हो जाए कि आप ठीक कह रहे हैं और आपके साथ जाती। जब भी आप किसी से पूछेंगे, जब भी कोई आएगा, फॉर एग्जांपल आप किसी पर इल्जाम लगाएं, वो कहता है जी इसको साबित कर दे, बता दे मैंने कहाँ ये कहा या कहाँ ये चीज मेरे पास है। वो बड़ा एक सिंपल आर्गुमेंट दे सकते थे कि जी ये पैरा, इसमें आपने ये लिखा है। कोई वकील उस तरफ नहीं गया। और क्यों अब इस हेयरिंग से वो दूर जा रहे हैं या कह रहे हैं कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे? क्योंकि जब मेरिट पर केस आएगा तो आइन 63A पढ़े, उसमें पार्लिमानी पार्टी का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़े, उसमें पार्लिमानी पार्टी का जिक्र है। और जिस इलेक्शन कमीशन के फैसले का जिक्र कर रहे हैं जिसमें डिसीट किया गया है, उसमें भी ये कहा गया है कि पार्लिमानी पार्टी, उसमें पार्लिमानी पार्टी का नहीं कहा गया। उसमें ये नहीं कहा गया कि पार्टी हेड ने एडवाइस की थी जिसकी वजह से हमने खत्म किया या आपकी रुकनीत खत्म की जा रही है। उन्होंने कहा कि लवाजमात पूरे नहीं है जो एडवाइस होनी चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ी खराबी है माशरे की, सुप्रीम कोर्ट इसकी तरफ निशानदेही करती रही है कि जो लोग डिफेक्शन करते हैं, इस वजह से इन लोगों को नाअहल किया। तो हर फैसला जो मुख्तलिफ फोरम्स पर कोर्ट हो रहा है वो गलत कोर्ट कर रहे हैं इन तमाम चीजों को। अगेन आई एम सेइंग कि 63A के फैसले के साथ मैं जाती तौर पर, मेरा ख्याल है राइट टू वोट एक पार्लियामेंटेरियन का राइट है, उनको ये राइट आइन ने दिया है। उसके बाद उसके साथ क्या होना चाहिए ये ओपन। लेकिन वो इन लार्ज जब चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर क्या आ जाता है, मनी बिल पे आ जाता है, तो फिर ऑब्वियसली वो पार्लिमानी पार्टी का इख्तियार बन जाता है और उसका फिर डायरेक्टिव बन जाता है। अरशद साहब, आपकी तरफ आते हुए ये जो बॉयकॉट की आज धमकी दी गई वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तरफ से, ये अगर कल इसी तर्ज अमल को फॉलो करते हैं, फिर ये जो ट्विटर पे सारा सिलसिला चल रहा है ये इसी तरह जारी रहता है, तो कल मुखालिफ फरीक़ैन इस तरफ भी निशानदेही करवाएंगे मुअज़्ज़िज़ जजेस की। इसके नताइज क्या हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करना पड़ेंगे वफाकी काबीना को और ख़ासतौर पर उन लोगों को जो इस वक्त गुफ्तगू फरमा रहे हैं? अरशद साहब, खबर आपकी तरफ ये सवाल ले आते हैं। जी, ये जो तर्ज अमल अपनाया गया है, कल यकीनी तौर पर मुखालिफ फरीक़ैन कमरा अदालत में इस तरफ भी निशानदेही करवा सकते हैं मुअज़्ज़िज़ जजेस की कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुताल्लिक़ आला अदलिया से मुताल्लिक़ ये बातें होती रहीं, नताइज क्या आ सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करना पड़ेंगे हुक्मरान इत्तेहाद? आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान की तरफ से ये जो बाहर सारी की सारी ये जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये दमा चौकड़ी इन्होंने मचाई हुई थी और जो शोर मचाया हुआ था उसके ऊपर बिल्कुल कोई भी उन्होंने तवज्जो नहीं दी। सारे का सारा फोकस जो है आज सुप्रीम कोर्ट और जजेस साहिबान ने रखा है केस के ऊपर। चूंकि जाहिर है उनकी पहले ये डिमांड ये रही, उन्होंने पिटीशन की कि हमें फुल कोर्ट दिया जाए, उसके ऊपर फैसला आ गया है। अब जो है इस केस के मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर कल दिन को जो आर्गुमेंट हो जाएगा। अब जाहिर टाइम मांगा गया है फारूक अचनाई की तरफ से पीपल्स पार्टी। कल तफसीली जो है वो मामला सामने आ जाएंगे कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, और फिर यकीनी तौर पर अदालत में कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अरशद शरीफ साहब, खावर घुम्मन और काशिफ अब्बासी साहब, आप तीनों हज़रात मौजूद रहे, आपका शुक्रिया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।